यहां पर हमने बताया था दो तरह का नोड है। एक बताया था स्फेरिकल, लिख दिया था हमने, स्फेरिकल नोड। इसको और हम क्या बोलते हैं? रेडियल नोड। और इसका वैल्यू क्या होता है? और दूसरा होता है, क्योंकि जब ग्राफ बनाएंगे तो इसी के बेसिस से बनाएंगे, ध्यान देना। और इसको बोलेंगे नॉन स्फेरिकल, नॉन स्फेरिकल नोड और एंगुलर नोड। और इसको क्या बोलते हैं? नोडल प्लेन। वैल्यू क्या होगा? इसका मतलब ये हुआ कि इसका एंगुलर नोड निकालते समय प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और हमें एजिमुथल दोनों रिक्वायर्ड होगा। यहां लिख लेना, फॉर रेडियल नोड, फॉर रेडियल नोड we have to required principal quantum number as well as azimuthal quantum number। और यहां क्या रिक्वायर्ड है? रिक्वायर्ड ओनली, यहां पर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से कोई लेना देना, और बताएंगे तब समझ में आएगा क्यों नहीं लेना देना है। चलो अब स्टार्ट करते हैं। टोटल नोड कितना आएगा? अगर पूछेगा टोटल नोड तो टोटल नोड बोले तो दोनों को ऐड कर देंगे, तो वैल्यू क्या आ जाएगा? ऐड करेंगे तो एल से एल कैंसिल हो जाएगा, n-1। इसको और इसको ऐड कर देंगे, वैल्यू क्या गिरेगा? n-1। मतलब टोटल नोड मतलब दोनों का सम बताना है। चलो अब स्टार्ट करते हैं। सब लिख लिए ना? इसको हम अब स्टार्ट करते हैं स्फेरिकल नोड से, तब समझ में आएगा इसमें नाम क्यों पड़ा हुआ स्फेरिकल नोड। तो इसमें पहला हेडिंग डालना स्फेरिकल, स्फेरिकल नोड। अब स्फेरिकल नोड हम निकालेंगे 1s के लिए, 2s के लिए, 3s के लिए, 4s के लिए, 2p के लिए, 3p के लिए, 3d के लिए, 4d के लिए, मतलब दो दो सबके लिए ले लिए हमने, सबके लिए हम निकालेंगे। अब ध्यान देना, यहाँ पे हम यहां निकाल रहे हैं 1s के लिए, 1s के लिए। अब मान लो ये ऑर्बिट नंबर 1 है, तो बोहर ने बोला था कि सर्कुलर पाथ पे चलेगा, और बाद में क्या समझ में आया कि इलेक्ट्रॉन्स कैसे चलेगा? तो इलेक्ट्रॉन्स यहां से यहां मिलने की संभावना है, पूरे एरिया में इलेक्ट्रॉन्स हो सकता है। जैसा ऐसा हुआ कि पहले ये रूम था, पहले ये बोला गया कि तुम जो चल रहे हो ऐसे चल रहे हो, केवल इधर नहीं आ रहे हो। और अब कैसे बोल दिया गया कि तुम इस पूरे रूम में वेव बनाते हुए चल रहे हो। समझ में आया क्या? लेकिन कुछ ऐसे भी एरिया है जहां तुम आ नहीं रहे हो, कुछ ऐसे भी एरिया है जहां तुम आ नहीं रहे हो। तो पहले ऐसे बना, मतलब बोहर के द्वारा बनाया गया, ये बाद में वेव के द्वारा बना दिया गया। तो ये मान लिया गया कि इलेक्ट्रॉन्स इस पूरे एरिया में घूम रहा है, ऐसे ऐसे 1s में पूरे एरिया में घूम रहा है। तो ऐसा कितना एरिया दिख रहा है जहां पर इलेक्ट्रॉन्स नहीं हो? ऐसा एक भी एरिया नहीं दिख रहा है। तो 1s में स्फेरिकल नोड कितना होगा, या रेडियल नोड कितना होगा? 0 होगा। आगे अभी और समझ में आएगा कि हम स्फेरिकल क्यों बोल रहे हैं। हम बात कर रहे हैं 2s का। तो 2s में 2s का इलेक्ट्रॉन 1s का इलेक्ट्रॉन तो यहां घूमेगा। अब 2s का जो इलेक्ट्रॉन है वो ध्यान देना, वो 2s का इलेक्ट्रॉन कहीं यहां पर घूम रहा है, 2s का इलेक्ट्रॉन कहीं यहां पर अपना वेव बनाते हुए घूम रहा है, 2s का इलेक्ट्रॉन यहां पर वेव बनाते हुए घूम रहा है। अब ये 1s है और ये 2s है, ठीक है? ये 1s है जहां पर इसके इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं,
और ये है 2s, जहां पर इसके इलेक्ट्रॉन्स 2s के घूम रहे हैं। अब ध्यान देना यहाँ पे, जब हम 1s से 2s में जाएंगे तो यहां तक तो इलेक्ट्रॉन्स मिलने की हमारे पास संभावना है, लेकिन इस बाउंड्री लाइन के बाद एक गैप मिल रहा है और उस गैप में कभी भी इलेक्ट्रॉन्स आ ही नहीं पा रहा है। उस गैप में कभी भी इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि 2s का इलेक्ट्रॉन्स यहां तक घूम रहे हैं, ये बाउंड्री लाइन है, यानी इस बाउंड्री लाइन में और इस बाउंड्री लाइन में एक गैप है जहां पर इलेक्ट्रॉन्स कभी आ ही नहीं रहा, और ये सर्कल के जैसा दिख रहा है। अब 3D में सोचो, ये होलो स्फीयर है ना, इस मान लो ये फुटबॉल है, यहां से यहां तक एयर है, अब यहां पर गैप आ गया, अब गैप आया, फिर एयर यहां है, तो एयर कभी इस हॉलो वाले स्फीयर में आ ही नहीं पा रहा। तो ये जो गैप एक्चुअली कैसा है, स्फेरिकल है। वो गैप कैसा है, इसलिए नाम पड़ा स्फेरिकल नोड, यानी इस गैप का स्ट्रक्चर स्फेरिकल है, इसलिए नाम दे दिया गया स्फेरिकल नोड। तो सेंटर से 2s जाने में कितना हमें हॉलो स्फीयर मिला, एक मिला, तो 2s में कितना होगा, स्फेरिकल नोड एक हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, ये 2D में सर्कल जैसा दिख रहा है और 3D में कैसा होगा, हॉलो स्फीयर के जैसा होगा, इसलिए नाम भी पड़ा हुआ स्फेरिकल नोड। यहां पर इलेक्ट्रॉन्स आने के चांसेस नहीं होंगे। एनसीईआरटी लाना, एनसीईआरटी निकालना। अब एनसीईआरटी में इसका डायग्राम बना के दिया हुआ है, देखो एनसीईआरटी में ये डायग्राम बनाया हुआ, ये 1s है, ये मान के चल रहा है कि इस एरिया में इलेक्ट्रॉन्स घूम रहा है, और ये 2s के लिए बनाया है। तो 2s में देखोगे तो यहां पर एक छोटा सा व्हाइट वाला ऐसा एरिया जनरेट किया है, जहां पर वहां इलेक्ट्रॉन्स आने की संभावना नहीं है, और वो एरिया का स्ट्रक्चर कैसा है, स्फेरिकल। यहाँ 2s में देखोगे तो छोटा सा व्हाइट कलर का बनाया हो, यानी ये बीच में सेंटर में न्यूक्लियस है, वहां 1s है, 1s से 2s जाने में एक व्हाइट कलर का गैप मिल रहा है और स्फेरिकल है वो, इसीलिए ये गैप को हम यहां रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और वो स्फेरिकल है इसलिए बोल दिया जाता है कि उसमें क्या है, वो 2s के अंदर एक स्फेरिकल नोड मिलेगा। ठीक है, फॉर्मूला लगा लो इसमें, फॉर्मूला क्या लगेगा इसमें, n माइनस l माइनस 1, n का वैल्यू तो फॉर्मूले से भी वहीं आ रहा है, और अगर समझ के बनाते हैं तो वहीं आ रहा है। अगर हम बात करें 3s के लिए, तो 3s में कितना गैप आएगा, 2 गैप आएगा। यहां पर ये 1s के इलेक्ट्रॉन्स है और ये 2s के इलेक्ट्रॉन्स है, यहां घूम रहा है 2s के इलेक्ट्रॉन्स, और ये 3s के इलेक्ट्रॉन्स, ये 3s के इलेक्ट्रॉन्स, दिस वन इज 1s 2s और ये 3s। अगर हम यहां से यहां जा रहे हैं तो एक गैप यहां मिला जो कि स्फेरिकल होगा, और एक गैप यहां मिलेगा जाओ जो कि स्फेरिकल होगा, ये स्फेरिकल होगा। जैसे ये एयर यहां है, फिर गैप, फिर एयर आया, फिर गैप, फिर एयर आया, तो 2 ऐसा स्फीयर आ जाएगा जहां पर इलेक्ट्रॉन्स नहीं मिलेंगे। तो इस एरिया में और इस एरिया में इलेक्ट्रॉन्स नहीं मिलेंगे, तो यहाँ स्फेरिकल नोड कितना आ जाएगा, 2। स्फेरिकल नोड क्यों नाम पड़ा, समझ में आ गया। अब फॉर्मूले से निकाल दो, n माइनस l माइनस 1, 3 माइनस 0 माइनस 1 कितना आ गया, 2। फॉर्मूले से आ गया, और समझ के हम निकाल रहे हैं, इसको निकाल लो पहले। 4s में कितना आएगा, 4s में 3 आएगा, 1s में कितना आएगा, 2s में, और 3s में, 4s में,
लिख लिए क्या? फास्ट लिखो। हो गया? हम बात करेंगे 2p का। अब चाहे कोई भी एस पूछ लिया जाए तो ध्यान में लगाना है 1s 2s 3s 4s 5s। समझ में आ गया? 5s में कितना हो गया? 4। तो अब डायरेक्ट बोल देना है 4। फॉर्मूला लगाओ या ना लगाओ, ये इमेजिन दिमाग में होना चाहिए। समझ में आ गया? तो किसी भी एस के लिए पूछा जाए डायरेक्ट इमेजिन करके बता देना, जरूरी नहीं कि हमेशा फॉर्मूला ही याद रहेगा। गैप याद रखना है। अब हम बात करेंगे 2p का। तो ध्यान दो, यहाँ पे 2p के बारे में बात करेंगे। तो 2p में कैसा होता है? डम्बल से। अब यहाँ 2px 2py 2pz हम अलग अलग बातें नहीं करेंगे। अब इसका मतलब डम्बल शेप क्यों बोला गया कि डम्बल शेप है? डम्बल शेप नाम क्यों दिया गया? क्योंकि इलेक्ट्रॉन इसके कैसे घूम रहा था? डम्बल शेप में घूम रहा था, इसी एरिया में घूम रहा था, तभी तो उसमें डम्बल शेप बनाया गया। इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम रहा था, देखो इलेक्ट्रॉन्स ऐसे ऐसे घूम रहा था। तभी तो नाम डम्बल दे दिया गया था। इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम रहा है, तभी इसको बोल दिया गया कि क्या है? डम्बल शेप। अब यहां पर ये कट कर रहा है, ये मत सोचना कि यहाँ इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। नहीं होता तो ऐसे रिप्रेजेंट करते, याद है पाई बॉन्ड वाला में ऐसे रिप्रेजेंट करते थे। नहीं होता तो पूरा गैप दिखा देते हम, लेकिन यहाँ पर है इसलिए वहां पर कट किया हुआ है। मतलब इलेक्ट्रॉन्स कम है, लेकिन ऐसा नहीं कि नहीं है। नहीं होता तो गैप होता, इसलिए डम्बल शेप दिखाया जाता है ऐसा। तो डम्बल शेप बोलने का रीजन क्या है? इलेक्ट्रॉन्स वैसा ही घूम रहा है वो, तभी डम्बल शेप नाम आया है। यानी कि डम्बल शेप बोल दिया गया, वैसा उसका डम्बल शेप होगा। वो ऐसे ऐसे घूम रहा है, ऐसे ऐसे। अगर हम ऐसे ऐसे घूमेंगे हमेशा तो डम्बल शेप ही कहलाएगा। अब यहां पर कोई ऐसा एरिया दिख रहा है जहां इलेक्ट्रॉन्स ना मिले? इसमें नहीं, तो स्फेरिकल नोट कितना हो जाएगा? 0। फॉर्मूला बताओ। 2 माइनस कितना आ गया? अब 2p पे नहीं समझ में आएगा, आएगा समझ में 3p पे। देखो कैसे। अब 2p ये है, 2p के इलेक्ट्रॉन्स ऐसे घूम रहे हैं। अब जो 3p होता है वो एक्चुअल में इसी के ऊपर ओवरलैप होता है, वो इसी के ऊपर ओवरलैप होगा ऐसे। तो जो 3p होता है वो इसी के ऊपर ओवरलैप होता है। मैं थोड़ा ओवरलैपिंग ऐसे दिखा रहा हूं, ये 3p इसी के ऊपर ओवरलैप होता है। ध्यान से देखना, ये है 3p। 2p से 3p में जाने में कितना गैप मिल रहा है? एक गैप मिल रहा है। ये अलग नहीं है गैप, ये एक ही गैप मिल रहा है। अब थोड़ा इमेजिन करो, ये गैप और ये गैप इस सेंटर से सेम डिस्टेंस पे, और स्ट्रक्चर समझने के लिए कि नाम क्यों पड़ा है? तो नाम इसलिए पड़ा है कि जब इसको तुम मिलाओगे, ये समझने के लिए है, तो ये कैसा दिखेगा? स्फीयर के जैसा दिखेगा। और इससे भी ज्यादा क्लियरिटी लाना है तो थोड़ा सा डी में आओ, तो डी में दिखेगा। ये डी, एक गैप आया, डी में एक गैप आया, और डी में एक गैप आया। 4D का बना रहा हूं मैं, और डी में एक गैप आया। इस चारों गैप को मिला दो, स्फेरिकल हो गया। तो इसमें थोड़ा सा लग रहा है कि ऐसा नहीं दिख रहा है, लेकिन एक्चुअल में स्फेरिकल जैसा ही होगा। इमेजिन कर लेना ऐसे, मान लो ऐसे है और यहाँ गैप है, फिर ऐसे है। अब उस गैप को ऐसे 3D में मिलाओगे ना ऐसे समझने के लिए, तो स्फेरिकल जैसा दिखेगा। समझ में आया क्या?
तो यहाँ पर ये नहीं कि बनाना है हमें, ये समझने के लिए मैं बता रहा हूं कि ये यहाँ पर स्फेरिकल जैसा एक गैप दिखेगा, यहाँ पर ऐसे है और यहाँ पर ऐसे है, तो जो ये गैप क्रिएट हुआ है, अब इस गैप को मिला देंगे ना तो थोड़ा स्फेरिकल जैसा दिख जाएगा। तो इसलिए 3p में कितना गैप मिला, 3p में एक गैप मिला, एक ही है गैप पूरा, ये गैप पूरा एक ही है, एक ही गैप कहलाएगा ये। तो 3p में एक गैप मिला तो स्फेरिकल नोड कितना हो जाएगा, स्फेरिकल नोड एक, फॉर्मूला से निकाल दो, ये 3 - 1 - 1 कितना आ गया, ये समझ में आया क्या? स्फेरिकल नाम क्यों पड़ा इसलिए बता रहा हूं, गैप एक ही काउंट होगा, एक्चुअली गैप ऐसा होता है, ये बिल्कुल ऐसे ओवरलैप होता है, ये थोड़ा सा ओवरलैप होगा ऐसे, ये गैप है, ये वाला बस स्फेरिकल हो जाता है। तो बताओ 4p में कितना गैप आएगा, 4p में कितना गैप आएगा, दिस वन इज 2p, दिस वन इज 3p और दिस वन इज 4p, 2p 3p 4p, तो ये गैप कितना आया, 2 आया ना, और मिलाओगे तो स्फेरिकल जैसा दिखेगा ये। तो 4p में स्फेरिकल लोड आ गया कितना, फॉर्मूला निकाल दो, n - l - 1, 4 - 1 - कितना आ गया 2, तो 5p में कितना आएगा, तो अब याद रख लेना है 0 1 2, अच्छा मेरे को ये बताओ कि 1s में किस रेडियस, कितने डिस्टेंस के बाद नोड स्टार्ट हो जाएगा 1s में, 1s से 2s जाते समय कितने रेडियस के बाद, मान लो हाइड्रोजन एटम है, कितने रेडियस के बाद नोड स्टार्ट हो जाएगा, तो 0.529 फर्स्ट ऑर्बिट के बाद स्टार्ट हो जा रहा है, बाद में इसके हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में, ठीक है। को डिस्टेंस कितना, जब हम ग्राफ बनाएंगे ग्राफ में यही सब आएगा, तो ग्राफ कितने डिस्टेंस के बाद, उस बाउंड्री लाइन के बाद इलेक्ट्रॉन्स नहीं मिलने के चांसेस स्टार्ट हो जा रहे हैं, वो जो डिस्टेंस होगा वो बोहर के फर्स्ट ऑर्बिट होगा, तो हम बाद में बात करेंगे, सब क्वेश्चन पूछा जाएगा, अभी हम नॉर्मली नोड के बारे में बता रहे हैं। क्लियर हो गया, तो 5p में कितना आएगा 4, एक कम कर देना है गैप, अरे 2p में नहीं 3 आएगा, 3 आएगा ना, ये लिख लिए, स्फेरिकल नोड नाम क्यों पड़ा, समझ में आया, क्योंकि इसमें जो नोड है उसका शेप कैसा है, स्फीयर के जैसा है। अब हम बात करेंगे 3D के लिए, तो 3D के लिए अलग अलग बात नहीं करेंगे, 3px 3py, 3dxy, इसके लिए अलग अलग नहीं बात करेंगे, हम बात करेंगे 3D के लिए। तो 3D में मान लेते हैं अलोंग द एक्सिस ले लिए, तो इसके इलेक्ट्रॉन्स ऐसे चल रहा होगा, तो डम्बल शेप इसलिए बोला गया कि डी में रहने वाले इलेक्ट्रॉन्स कुछ इस डायरेक्शन में चल रहा था, ऐसे ऐसे चल रहा था, इसलिए डबल डम्बल का नाम दे दिया गया। तो यहां पर तो एक भी गैप नहीं मिलेगा जहां इलेक्ट्रॉन्स ना हो, स्फेरिकल नोड या रेडियल नोड हो जाएगा 0, अगर फॉर्मूला से देखें n - l - 1, तो n का वैल्यू 3 और l का वैल्यू 2, 0 आ गया, तो 3D के लिए आ जाएगा 0, एक भी गैप नहीं, यानी जहां पर स्टार्ट करेंगे
1s में 0, 2p में 0 और 3d में 0। जहां जहां स्टार्ट होगा वहां वहां 0 होगा। इसका मतलब 4f में भी होना चाहिए, हालांकि हम बनाते नहीं है, लेकिन हर स्टार्टिंग में क्या है 0 ही, क्योंकि उसमें गैप नहीं दिखाएगा। अब हम बात करेंगे 4D का। तो 4D में ये हमारा 3D हो गया, अब हम बनाएंगे 4D। तो ये है हमारा 4D। ये 3D है और ये 4D है। तो 3D से 4D जाते समय एक गैप मिला, ये और ये। इसको अगर मिला देते हो तुम और इमेजिन करोगे, बिल्कुल स्फेरिकल जैसा दिखेगा। ये सारे गैप को मिला दो और मिला के देखोगे तो स्फीयर के जैसा मिलेगा। मान लो ऐसे है, ये ऐसे है, और फिर एक गैप यहां पर है, ये लॉब यहां पर है, और एक यहां पर है, एक यहां पर है और एक यहां पर खाली है। ऐसे सोच लो, ये 4 है। अब ये बीच में खाली है और यहां है, ये बीच में स्पेस है, यहां पर स्पेस है और यहां पर स्पेस है और यहां पर स्पेस है। इस स्पेस को मिला दो, स्फीयर का जैसा दिखेगा। मिला के देखो, ये ऐसे, ये ऐसे। अब यहां पर गैप है, फिर यहां पर गैप है, फिर यहां पर गैप है और फिर यहां पर गैप है। तो इस जो गैप है उसको मिला दो, ऐसे मिला दोगे तो एक होलो स्फीयर जैसा निकल जाएगा, और वहां पर इलेक्ट्रॉन्स आने की संभावना 0। ये मतलब बोल रहा है 4 गैप है, गैप एक ही कहलाएगा। वो ऐसे पूरा एरिया में लेके आएगा। वो जो मिलाओगे ऐसे तो पूरा एरिया में लेके आएगा। तो इसमें जो गैप है एक गैप है, यानी स्फेरिकल लोड 1 हो जाएगा और रेडियल लोड 1 होगा। फॉर्मूला लगा देंगे, n माइनस एल माइनस 1, 4 माइनस 2 माइनस 1। तो फॉर्मूला भी याद रख सकते हो और समझ के भी याद रख सकते हो कि कैसे कैसे वो आया। क्यों नाम पड़ा स्फेरिकल लोड, और इसके ऊपर ग्राफ बनाया जाता है। अब हेडिंग डालना रेडियल एंगुलर नोड। अब हेडिंग डालना एंगुलर नोड है। अब नाम से भी क्लियर हो रहा है, एंगुलर मतलब कहीं ना कहीं हम एंगल्स पे देखेंगे, हम एंगल पे देखेंगे। एंगुलर नोड में हम एंगल पे देखेंगे। तो एंगुलर नोड में हम बातें करेंगे एंगल पे, एंगुलर नोड। और एंगुलर नोड में हमने बताया था कि इस पे एन पे डिपेंड है। तो चाहे तुम 1s के लिए बातें करो, चाहे 2s के लिए, चाहे 2p के लिए, चाहे 3s के लिए, सॉरी 1s 2s 3s 4s, किसके लिए बातें करो, एन पे डिपेंड नहीं करता। देखते हैं कैसा नहीं कर रहा है। अगर हम बातें करेंगे 1s का, तो 1s का अगर हम ड्रॉ करेंगे तो ये 1s ऐसा है, इसका इलेक्ट्रॉन्स ऐसे यहां से यहां तक घूम रहे हैं। अब इसका नाम है एंगुलर, यानी हमें यहां से एक एंगल डालना है, इस सेंटर से एक एंगल डालना है। अगर मैं ये एंगल लू तो इस एंगल पे इलेक्ट्रॉन्स मिल रहा है, ये अगर मैं एंगल लू इलेक्ट्रॉन्स मिल रहा है, यहां मैं एंगल लू इलेक्ट्रॉन्स मिल रहा है, यहां एंगल लू इलेक्ट्रॉन्स मिल रहा है, यहां एंगल लू तो इलेक्ट्रॉन्स मिल रहा है, यहां एंगल लू तो इलेक्ट्रॉन्स मिल रहा है। यानी कोई भी ऐसा एंगल नहीं है जहां पर इलेक्ट्रॉन्स नहीं हो। यानी 360 से लेके 0 से लेकर 360 तक सारे एंगल पे इलेक्ट्रॉन्स मिल रहे हैं। इसका मतलब इसमें एंगुलर नोड कितना होगा, 0। फॉर्मूला भी लगा दो, 1s के लिए क्या होगा 0,
एंगुलर नोड डिपेंड करेगा इस पे। अब हम बात करेंगे 2s के लिए। जब हम 2s के लिए बात करेंगे तो ये हमारा हो गया 1s, ये हमारा हो गया 1s, अब ये हमारा हो गया 2s, ये स्फेरिकल है। अब यहां पर हम इस सेंटर से एंगल डालेंगे, तो सेंटर से जब एंगल डालेंगे यहां पे, तो यहां इलेक्ट्रॉन्स मिला, यहां इलेक्ट्रॉन्स मिला, ये मत सोचना कि यहां नहीं मिला, यहां नहीं मिला तो स्फेरिकल नोड में चला गया और रेडियल नोड में नहीं आएगा। एंगल डालने का मतलब उस एंगल यहां से वहां तक नहीं मिलना चाहिए जहां तक लाइन जाए, तो कहीं ना कहीं तो मिला। अब मान लो ऐसा होता है ही नहीं, तब हम बोलते कि यहां पर है ही नहीं। अगर तुम्हें यहां नहीं मिल रहा है तो इसका मतलब ये मत निकालने लगे यहां सर नहीं है, यहां इस एंगल पे नहीं है, तो यहां तो है, ये नहीं है तो ये किसका रूप ले लिया है, स्फेरिकल है ये नोड, ये एंगुलर नोड में नहीं आएगा, ये स्फेरिकल नोड में आएगा, ये एंगुलर नोड में नहीं आएगा। एंगुलर नोड में तब आता है कि जब यहां से लाइन ड्रॉ करते इस लाइन में कुछ है भी नहीं, तो ये एंगुलर नोड में, तो कहने का मतलब ये गैप एंगुलर नोड का पार्ट नहीं है, ये स्फेरिकल का पार्ट है। तो एंगल डालोगे तो यहां मिलेगा, यहां नहीं मिलने का मतलब कहीं ना कहीं तो मिला, जरूरी नहीं कि यहां पर यहीं पर ही मिले, यहां नहीं मिले, यहां तो इस एंगल पे तो मिला ना हमें, यानी हर जगह मिलेगा। यानी कोई भी एस ले लो और वो कैसा है स्फेरिकल, तो कोई भी एस ले लो उस पे हर एंगल पे क्या मिलने वाले हैं, तो ये 2s में भी मिलने वाला है। तो मैं इसीलिए एक समझाया मैंने, तो इसीलिए इस पे n पे डिपेंड नहीं करेगा, कोई भी s के लिए बातें करोगे जीरो ही आएगा, क्योंकि सब का सब क्या होंगे स्फेरिकल होंगे। लेकिन इसमें एंगुलर नोड स्फेरिकल क्रिएट होगा, एंगुलर क्रिएट नहीं होगा, स्फेरिकल क्रिएट होगा। एंगुलर इसलिए क्रिएट नहीं हो रहा, वो कैसा है स्फेरिकल है, ऐसा है। तो किसी भी डायरेक्शन में जाओगे तो कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन मिलेगा। अगर इस डायरेक्शन में तुम गए, यहां नहीं मिला, यहां तो मिला, और यहां नहीं मिलने का मतलब ये तो स्फेरिकल है। एंगुलर मतलब एंगल डाल के देखना है, इस एंगल पे तो यहां तो मिल गया हमें, समझ में आएगा नहीं ये। तो इसीलिए इस पे एन पे डिपेंड हो नहीं करेगा, चाहे 1s हो, चाहे 2s हो, चाहे 3s हो, चाहे 4s हो, सब में एंगुलर नोड का वैल्यू जीरो होगा, यानी हर एंगल पे मिलेगा इलेक्ट्रॉन। अब हम बातें करेंगे, लिख लिए, अब हम बात करेंगे 2p 3p और 4p। अब यहां पर हम बात करेंगे 2p का, तो यहां हम सेपरेट सेपरेट बातें करेंगे, 2p 2py और 2pz। अब यहां पर 2 से हमें कोई लेना देना नहीं, क्योंकि n पे डिपेंड ही नहीं करता है, तो चाहे 2px बोलू या 3px बोलू, वो n से कोई उसको लेना देना नहीं। अब ध्यान देना, हम बातें करेंगे पहले, डायरेक्ट मैं लिख रहा हूं px का, यहां पर तुम 2 लो 3 लो 4 लो कोई भी लो चलता है। अब px के बारे में अगर बात करें कि px, ये हमारा है px, दिस वन इज px। अब यहां पर ये इलेक्ट्रॉन्स यहां घूम रहा है, अगर मैं यहां पर एंगल ड्रॉ करूं तो यहां इलेक्ट्रॉन्स मिल गया, यहां एंगल ड्रॉ करूं यहां इलेक्ट्रॉन्स मिल गए, यहां इसके टेंजेंट पे ड्रॉ करूं अप्रॉक्स 45 डिग्री पे। अब इस टेंजेंट के बाद अगर मैं ड्रॉ करूं तो इस एरिया में इलेक्ट्रॉन्स नहीं मिल रहा है, यानी ये टेंजेंट लगभग 45 डिग्री होता है, यानी 45 इस पे भी सेम टेंजेंट जाएगा। तो अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करता हूं तो दोनों तरफ से जब टेंजेंट ड्रॉ करूंगा उसमें, हेलो, तो इस टेंजेंट के बाद ये इस जोन में यानी इस एंगल पे 45 से लेके और ये 135 तक, 135 होगा ना, ये 90 और ये 45 होगा ना ये, यानी इस टेंजेंट से लेके इस टेंजेंट तक इस एरिया में इलेक्ट्रॉन्स है ही नहीं, मतलब इस एंगल के बाद इलेक्ट्रॉन्स कहीं मिल ही नहीं रहा है, यानी इस एरिया में कहीं पर इलेक्ट्रॉन्स मिला ही नहीं। समझ में आया क्या?
इस एरिया में कहीं इलेक्ट्रॉन्स मिला ही नहीं। चाहे तुम टेंजेंट यहां भी ड्रॉ कर सकते हो, इस एरिया में भी इलेक्ट्रॉन्स नहीं मिल रहा। नहीं, एक ही है वो, नोड दो नहीं होगा, नोड एक ही होगा। इसमें एक्चुअली प्लेन डिसाइड किया जाता है। इसमें एक्चुअली क्या डिसाइड किया है? प्लेन डिसाइड किया जाता है। इस एरिया में केवल इलेक्ट्रॉन है। अब यहां पर ध्यान देना, यहां पर जेड है, तो जेड में और ये एरिया में इलेक्ट्रॉन्स नहीं मिला, जेड में और इस एरिया में इलेक्ट्रॉन्स नहीं मिला, तो हम बोलेंगे जेड और ये कौन सा है? एक्स है, सॉरी ये कौन सा है? ये जेड है ये। तो ये जेड में और वाई प्लेन में, जेड और वाई प्लेन में इलेक्ट्रॉन्स नहीं मिल रहा है, तो इसमें बोला जाता है नोडल प्लेन। नोडल प्लेन, तो नोडल प्लेन का नाम क्या होगा? जेड और वाई जेड, वाई जेड। यानी एक ऐसा प्लेन मिलेगा, हम प्लेन लाते हैं यहाँ पे, थोड़ा सा इमेजिन यहाँ पर ऐसे कर सकते हो, मान लो यहाँ पर लाके बुक रख दिए, तो इस एरिया में और इस एरिया में इलेक्ट्रॉन्स नहीं मिले, यानी इस जेड में और इस वाई में इलेक्ट्रॉन्स मिलने की संभावना 0 है। इस पूरे एरिया में जेड में तो मिला ही नहीं, जेड में और वाई में इलेक्ट्रॉन्स मिलने की संभावना क्या है? केवल एक्स में मिल रहा है, इधर नहीं मिल रहा है। तो जेड में और वाई में इलेक्ट्रॉन्स मिलने की संभावना 0 है। इसलिए बोल दिया जाता है कि यहां पर क्या होगा? क्या होगा? यानी नोडल प्लेन क्या होगा? 1 होगा। समझ में आया क्या? नोडल प्लेन क्या होगा? 1। फॉर्मूला लगा दो, 2pz 2px है, तो x से क्या लेना देना हमें? 2 से भी मतलब नहीं। l इक्वल टू क्या होगा? चाहे इसके लिए बोलो, इसके लिए बोलो, इसके लिए बोलो, सबके लिए वैल्यू क्या आएगा? एंगुलर नोड का एक ही आएगा। अब क्वेश्चन में पूछा जाता है कि नोडल प्लेन का नाम बताओ, तो px के लिए क्या हो जाएगा? yz। ये पूछा जाएगा कि नोडल प्लेन का नाम बताओ, नोड तो तीनों में एक ही होगा, एक 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 होगा, लेकिन उस प्लेन का नाम को ये रिप्रेजेंट किया है। एक नोडल प्लेन होगा, एक नोडल प्लेन होगा, एक नोडल प्लेन होगा, इसीलिए इसको एंगुलर नोड और नोडल प्लेन के नाम से भी जाना जाता है। और ये नॉन स्फेरिकल होगा, क्योंकि स्फीयर में हम नहीं चेक कर रहे हैं, तो नॉर्मली हम नॉन स्फेरिकल तो बोलेंगे ही बोलेंगे, लेकिन मेन इसका जो नाम है वो है नोडल प्लेन, क्योंकि हम यहाँ चेक कर रहे हैं प्लेन में। तो वो कौन सा प्लेन है जहां इलेक्ट्रॉन्स नहीं मिलने की संभावना है? तो नहीं मिलने की संभावना है तो जेड और वाई है, जहां इलेक्ट्रॉन्स नहीं मिल रहा है। तो ये नोडल प्लेन आ गया 1। अब देखते हैं पी वाई में क्या हो रहा है। ये है पी वाई, पी वाई है ये एक्स है। यहां टेंजेंट ड्रॉ करो यहां पे, और यहां भी टेंजेंट ड्रॉ करो। तो इस एरिया में इलेक्ट्रॉन्स नहीं मिल रहा है, इस एरिया में इलेक्ट्रॉन्स नहीं मिला, इस एरिया में इलेक्ट्रॉन्स नहीं मिल रहा है। अब इसको हम प्लेन से रिप्रेजेंट करेंगे, यानी ये एरिया में इलेक्ट्रॉन्स नहीं मिल रहा है, इस एरिया में इलेक्ट्रॉन्स नहीं मिल रहा है। तो अब इसको यहां पर ये जेड रखो। अब ये कौन सा प्लेन दिख रहा है तुम्हें? जेड और ये एक्स दिख रहा है। वाई में मिलेगा, सर 3D में इमेजिन करना है, तो पी वाई में जेड और एक्स में ऐसा वो प्लेन है जहां पर इलेक्ट्रॉन्स नहीं मिलने की संभावना है, उसको नोडल प्लेन बोला जाएगा। और इसमें नोडल प्लेन एक ही आएगा, और उस नोडल प्लेन का नाम होगा, यानी एंगुलर नोड एक आएगा, और एंगुलर नोड को ही बोला जाता है नोडल प्लेन, यानी प्लेन का नाम दिया जाता है, और प्लेन का नाम है जेड एक्स, नाम पूछ लिया जाता है। जैसे क्वेश्चन में ऐसे पूछेगा कि 2px में पूछेगा जेड वाई में कितना % इलेक्ट्रॉन है? 2px में जेड वाई में कितना % इलेक्ट्रॉन है? ये वॉल्यूम में कंसेप्चुअल में क्वेश्चन है। क्योंकि इस प्लेन में इलेक्ट्रॉन्स मिलने की संभावना 0 है। पेज नंबर 39 पे देखो, 39 पर 29 के बाद देखो मिलेगा।
29 के बाद 10-15 क्वेश्चन बाद देखो, या 5-6 क्वेश्चन बाद देखो। पेज नंबर 29 पे 39 के बाद देखो कितना है, 41 है ना, यही क्वेश्चन। अब मुझे बताओ पीजेड में क्या होगा। तो मैं इसको मान लेता हूं पीजेड है, क्योंकि 3D में तो दिखा नहीं सकते ना, इसको जेड मान लेते हैं, इसको वाई मान लेते हैं। तो यहां पर ऐसे ड्रॉ कर लो। तो यहां इलेक्ट्रॉन्स नहीं मिला, तो ये एक्स है और ये वाई है, ये एक्स है ये और ये वाई है। यानी पीजेड में अगर बोले तो एक्स और वाई प्लेन में, यानी डायरेक्ट कैसे याद रखोगे, जब पी एक्स बोलेगा तो उसको एक्स छोड़ के दोनों बोल दो, और पी वाई जब बोलेगा इसको छोड़ के दोनों बोल दो, और जब पीजेड बोलेगा तो इसको छोड़ के दोनों बोलो। लिख लीजिए। तो नोडल एंगुलर नोड एक्चुअली एंगल पे डिसाइडेड किया जाता है, इसलिए इसको नॉन स्फेरिकल, क्योंकि स्फीयर नहीं है, एंगल पे डिसाइड कर रहे हैं। और नोडल प्लेन, क्योंकि हम प्लेन में चेक कर रहे हैं किस प्लेन में इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। तो जहां प्लेन के बारे में बातें किया करेंगे वहां एंगुलर नोड के बारे में बातें किया करेंगे। अगर यही क्वेश्चन में बोल दे कि 2px में टोटल नोड बताओ, यानी स्फेरिकल भी बताओ और एंगुलर भी बताओ, तो टोटल नोड का वैल्यू n-1 लिखवाया था स्टार्टिंग में ही। अगर 2px में बात करो तो स्फेरिकल नोड कितना आएगा 2px में, 0 आएगा ना, क्योंकि पहला वो ड्रॉ कर रहे हैं, पहला ड्रॉ में गैप नहीं आता है। तो स्फेरिकल नोड कितना आएगा, स्फेरिकल नोड आएगा 0, और 2px में एंगुलर नोड कितना आएगा, 1 आएगा। दोनों को सम कर दो, फॉर्मूला क्या बोलता है, अप्लाई कर दो। समझ में आया क्या नहीं। तो जब टोटल पूछेगा तो दोनों का सम या तो फॉर्मूला याद रखो या सेपरेट सेपरेट याद रखो। इसलिए बोल रहा हूं कि क्वेश्चन जब इमेजिनरी वाला आएगा तो पूछेगा तो इसमें बनाना पड़ेगा। अब लिखते हैं हम 3D के लिए। तो चाहे हम बात करें, अब ये बात करो 2p के लिए बात करो चाहे 3p के लिए बात करो, px को वहीं भी रहने दो, वो एक ही जैसा दिखाएगा, प्लेन वहीं आएगा। इसलिए इसमें n पे डिपेंड है, एंगुलर नोड विल नॉट डिपेंड अपॉन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, क्योंकि वो 3 का रहने दो चाहे 4 का रहने दो, वो एंगल वही डिसाइड करेगा। और जहां गैप के बारे में बात आएगी वहां पर n डिसाइड करेगा कितना गैप आया, इसीलिए स्फेरिकल नोड में n की डिसाइड कर रहा था। हम बात करेंगे d के लिए, चाहे 3D हो चाहे, अब d में जो होता है dxy होता है, dyz होता है, और dzx होता है, और dz² होता है, और dx²y² होता है। अभी हम सबके लिए सेपरेट सेपरेट बातें किया करेंगे। तो पहला हमारा है dxy, तो d ये x हो गया, dxy, xy का लॉब क्या होगा, इन बिटवीन एक्सिस। अब इस पे टेंजेंट ड्रॉ करो। इस एरिया में इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, इस एरिया में इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। अब इसके दो लॉब है, तो दो लॉब में अलग अलग प्लेन आएगा ना, पी में एक ही लॉब था, मतलब ये पूरा एक ही लॉब बोलेंगे। और यहां पर भी टेंजेंट ड्रॉ करो। अब क्या करो, ये x है और ये y है। अब यहां पर एक बुक रख दो,
अब ये जेड में और एक्स में नहीं है, नहीं है ना, जेड में है ना, ये जेड ऐसे रहेगा ना, जेड में और एक्स में नहीं है। अब थोड़ा इधर देखो, जेड में और ये वाई में नहीं है, जेड में और यानी एक्स वाई में, जेड और एक्स में नहीं है, और जेड और तो यहां दो दो नोडल प्लेन आ जाएगा। अब याद कैसे करोगे, जिसमें नहीं है उसके साथ दोनों का कॉम्बिनेशन बना देना है। जेड में नहीं है तो जेड एक्स लिख देना है और जेड वाई लिख देना है। और फॉर्मूले कैसे लगाओगे, 3D के लिए, 3D के लिए एल का वैल्यू 2 होता है। अब हम बात करेंगे वाई और जेड का, तो ये वाई है और ये जेड मान लेते हैं, तो वही बातें फिक्स हो जाएगा। इन बिटवीन एक्सिस, वाई और जेड, इसको जेड मान लो, इसको वाई मान लो। अब लाइन ड्रॉ कर दो यहां से, और ये जो लाइन है वो कौन सा है, एक्स, एक्स में नहीं है और किस में नहीं है, एक्स में और जेड में और एक्स में, ये किसके लिए बनाया, डी वाई जेड के लिए। तो इसमें एक्स और वाई में नहीं है और एक्स और जेड में नहीं, क्योंकि ये एक्स है, एक्स में और जेड में नहीं है और एक्स में और वाई में नहीं है। तो जहां तीसरा वाला नहीं रहेगा उसके साथ दोनों का कॉम्बिनेशन बना देना है। तो मैं फोर्थ वन डायरेक्ट लिख दे रहा हूं, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, जेड एक्स में क्या हो जाएगा, वाई, वाई और जेड, और वाई और यानी एक्स वाई। जो तीसरा वाला नहीं है वाई, उसके साथ दोनों का कॉम्बिनेशन बना दो। जो तीसरा वाला नहीं है, कौन तीसरा नहीं है, इसमें एक्स नहीं है, और इसमें तीसरा वाला कौन नहीं है, जेड नहीं है, और जेड के साथ दोनों का कॉम्बिनेशन बना दो। हर बार हम डायग्राम नहीं ड्रॉ करेंगे ना, डायरेक्ट बनाना है, फास्ट बनाना है, तो याद रखना पड़ेगा। ये ड्रॉ कर लिए। अब हम बात करेंगे डी जेड स्क्वायर, जीरो आएगा। डी जेड स्क्वायर ऐसे बनता है, ये इलेक्ट्रॉन जो है वो ऐसे 3D में घूमता रहता है, मतलब ये ऐसे है और ये इलेक्ट्रॉन जो है वो ऐसे से घूम रहा है। समझ में आ गया ना, यहां से एंगल ड्रॉ करोगे तो किस एंगल पर नहीं मिलेगा, ये तो एस के जैसा हो गया, यानी डी जेड स्क्वायर में क्या होगा। लेकिन आगे बात करेंगे हम इसमें, यहां से अगर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, कल बात करेंगे, तो जब टेंजेंट ड्रॉ करेंगे यहां पे, तो इस एक ऐसा यहां पर देखो, यहां पर कोण मिला एक, जब टेंजेंट ड्रॉ किए तो यहां से कोण मिला, और जब कोण मिला तो ये जो नोडल प्लेन तो नहीं है, इसको नोडल सरफेस के नाम से जाना जाता है। तो कल बारे इसके बारे में बताएंगे, नोडल सरफेस। यहाँ दो नोडल प्लेन तो नहीं मिलता है, दो नोडल सरफेस मिलता है, यहां मिलेगा ऊपर जहां इलेक्ट्रॉन्स नहीं मिलता है, तो नोडल सरफेस दो मिलता है। कल इसके बारे में डिस्कस करेंगे।